हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 3 चीजें आपने जरूर याद रखनी है। पहली कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? श्री तुलसीदास जी हैं। दूसरा, इस पाठ को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। परशुराम के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? हम सभी जानते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। इस धनुष को तोड़ते समय उन्होंने कोई भी लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचा, और ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया गया तो उस टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। तो परशुराम का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके क्रोध को शांत करने के लक्ष्मण ने कहा कि शिव का धनुष, भगवान शिव का धनुष अत्यंत जर्जर व पुराना था, कि बहुत ही पुराना था, बहुत ही जीर्ण था, पुराना था। जब राम द्वारा उसे स्पर्श करते हुए टूट गया, जब राम जी ने उसे छुआ तो वह फौरन टूट गया। राम ने तो इसे नवीनता के धोखे से छुआ था। उन्हें लगा था कि यह कोई नया धनुष है। धनुष के टूटने में भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने ये तर्क दिए कि प्रभु श्री राम के छूते ही टूट गया, उन्होंने इसे नवीनता के धोखे से देखा था, इसमें प्रभु श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो अब देखिए कि भगवान राम जो है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, और जिसके विपरीत जो लक्ष्मण जी हैं वो बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से वाले हैं। परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का बहुत सा काम वो लक्ष्मण जी करते हैं। इसके विपरीत अगर मैं राम जी की बात करूं, श्री राम जी जो हैं, जब राजा परशुराम जब मुनि परशुराम जो हैं सभा में आते हैं, राजा जनक की सभा में आते हैं और पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा है, तो श्री राम बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। तो बड़े ही नरम स्वभाव से उनको शांत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी इसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने विनम्रता का परिचय देते हुए अपने मधुर वचनों से उनके क्रोध को शांत करने का पूरा प्रयास किया। जी हाँ, उन्होंने पूरी कोशिश की उनको कि वो इतना गुस्सा ना करें, जबकि लक्ष्मण जी ने उन पर कई व्यंग किए, उन पर टोंटिंग की, उनका उपहास किया, उन पर व्यंग किए, उपहास किया, जिससे उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। श्री राम शांत और विनम्र स्वभाव के थे, और जो कुछ कहते सोच समझकर तथा धैर्य पूर्वक कहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी अपना आपा खो देते थे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण जी के व्यवहार में गंभीरता की जगह चंचलता, व्यंग्यात्मकता तथा उग्रता थी। उग्रता में इस बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते थे, गुस्से वाले बन जाते थे और व्यंग करते थे, उपहास करना शुरू कर देते थे। तो हम कह सकते हैं कि श्री राम जी बड़े शांत तथा विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी गुस्से वाले थे। बात बात पर मुनि के, परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का उन्होंने पूरा प्रयास की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छे लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे ज्यादा राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, लेकिन दासी होगा, कहिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं, हे नाथ, बचपन में ऐसे धनुष हमने, बहुत छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो किसी ने हम पर कोई क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर तुम्हारी ममता किस कारण से है। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, लगता है तो काल के वश में होकर, वशीभूत होकर, सोच समझकर नहीं बोल रहा है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। क्या शिवजी का यह धनुष तुझे साधारण धनुष के समान लगता है? तो ये अंश जो है सबसे प्यारा अंश है, सबसे अच्छा अंश है, जिसे आप इजिली एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर बताइए। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण जी से कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूं, बीसों विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारे संसार में प्रसिद्ध मैं तो क्षत्रिय वंश का द्रोही हूं, मतलब उनका शत्रु हूं।
भुजबल भूमि भूप बिनोकिनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेव देनी, और अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को महिदेव में होता है ब्राह्मणों को देही में सौंप दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने राजा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। परसों बिलो को महिप कुमारा, महिप कुमारा में हे राजा के पुत्र तू मेरे फरसे की तरफ देख। परसों होता है फरसा, जो परशुराम जी के पास फरसा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तू मेरे फरसे की तरफ देख। मात पितु ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र तेरे माता पिता के बारे में सोच कर मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर, मोर मिस मेरा, परसु मिस फरसा, अति घोर मिस बहुत भयानक। कहते हैं कि मेरा फरसा बहुत भयानक है, मैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं वीर जो होते हैं वो कभी अपनी वीरता का बखान नहीं करते, कभी भी अपनी वीरता का बखान नहीं करते। दूसरी बात जो है वह अपनी प्रशंसा कभी भी ऐसे ही किसी के सामने नहीं करते, बल्कि शत्रु का पूरे तरीके से मुकाबला करते हैं। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं क्या है। लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान बताते हुए परशुराम से कहा कि शूरवीर पुरुष में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। कि शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कि युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, खामखा अपनी प्रशंसा नहीं करते। वे अपने शत्रु को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसका मुकाबला करते हैं। कि शत्रु को देखकर भागते नहीं है, बल्कि अपनी वीरता का बखान करते हुए, अपनी वीरता दिखाते हुए उनका पूरे तरीके से मुकाबला करते हैं। वे केवल अपनी प्रशंसा में कहे गए वाक्यों द्वारा अपनी वीरता का बखान नहीं करते, वे केवल बोलते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। कि उनकी कथनी और करनी में एक समानता होती है, जो वो कहते हैं उसको वो कर कर दिखाते हैं, वही वीर पुरुष होते हैं। ये बात किसने बोली? लक्ष्मण ने बोली। किसको बोली? परशुराम जी को बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखें। कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी जरूरी है। कहते हैं अगर किसी पर शक्ति है लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो वो अहंकारी बन जाता है और अपने अहंकार में बहुत ही लोगों का बुरा कर बैठता है, उदंड बन जाता है, अहंकारी बन जाता है। लेकिन अगर विनम्रता भी साथ होती है तो वो समाज में, अपनी सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से जाना जाता है। दुनिया उसे जाने के बाद भी उसे याद रखती है। तो चलिए हम लेसन में बढ़ते हैं। आंसर में क्या दिया है। साहस एवं शक्ति किसी व्यक्ति की विशेष पहचान है। हाँ, व्यक्ति की विशेष पहचान है, परंतु ये दोनों गुण तभी अच्छे लगते हैं जब साहसी एवं वीर पुरुष विनम्र भी हो। अगर साहस व शक्ति के साथ विनम्रता है, नरम स्वभाव का है, लोगों का भला करने वाला है, तो ये चीज अच्छी लगती है। विनम्रता के अभाव में शक्तिशाली या वीर उदंड तथा अहंकारी बन जाता है। देखो वही चीज जो मैंने आपको बोली है कि अगर उसके पास विनम्रता नहीं है, सिर्फ शक्ति है, तो वो उदंड बन जाता है, अहंकारी बन जाता है। वीरता के घमंड में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई अच्छा इंसान उसे बुरा नजर आता है, वह बढ़ चढ़कर बोलने लगता है, वह बढ़ चढ़कर बोलने लगता है तथा किसी को भी अपमानित कर देता है। वह शिष्टाचार एवं लोक मर्यादा को विस्मृत कर देता है तथा सब जगह निंदा का पात्र बन जाता है। हर बंदा, अब जो इंसान अच्छा होगा वो अपनी अच्छाई के कारण जाना जाता है, लेकिन जो इंसान बुरा होता है वो अपनी बुराई के कारण भी दुनिया उसे याद रखती है और उसके जाने के बाद किसी को भी कोई अफसोस नहीं होता। तो इसीलिए उसने बोला है कि वह लोक मर्यादा को विस्मृत कर बैठता है तथा निंदा का पात्र बन जाता है। सब जगह उस इंसान की निंदा होती है क्योंकि वो लोक मर्यादा को भूल चुका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसो महाभटमानी। आपने इसका व्याख्या ही बतानी, एक्सप्लेनेशन बतानी है। परशुराम के दंभ भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और कोमल वाणी में परशुराम जी पर व्यंग करते हुए बोले, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीसु, हे मुनि, महाभटमानी। महाभट मीन्स महान योद्धा, अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनी पुनी मोही दिखाव गुठारो। पुनी पुनी मीन्स बार बार, मोही मीन्स मुझे, बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ामन फूकी पहाड़ो, तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो और बार बार अपनी वीरता का बखान करके मुझे आतंकित करने की चेष्टा कर रहे हो, कि मुझे डरा रहे हो। उसी प्रकार निष्फल है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा करना, कि मेरे को डराने का काम तुम कर रहे हो, कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना, कि अपना फरसा दिखाकर, अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर तुम मुझे जो है डराने का बारी बारी प्रयास कर रहे हो। सेकंड की
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को अपना फरसा कुल्हाड़ी दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी उनके फरसे को देखकर डरते नहीं है, बल्कि उनका व्यंग करते हुए कहते हैं इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नाई, कि मैं कोई काशी फल के समान निर्बल या कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी और तुम्हारे धनुष बाण को भी देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने आपको अभिमान के साथ बहुत कुछ बोल दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहते हैं, लक्ष्मण के कहने का आशय यही है कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए मैंने आपके क्रोध को सहन कर लिया है। भृगु वंश से थे, भृगु ऋषि के पुत्र थे, कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और मैंने अभिमान के साथ आपके क्रोध को सहन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में को अवधी भाषा में लिखा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन तुलसीदास ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अवधी भाषा जानते थे, उनका अवधी तथा ब्रज भाषाओं पर पूरा अधिकार था। छंद, उन्होंने छंदों का प्रयोग किया, उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। तुलसी का ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और तथा चौपाई दोहा शैली को अपनाया है। चौपाई शैली को अपनाए, याद रखना है आपने। उनकी भाषा में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया, भारी मात्रा में प्रयोग किया गया है। छति, सठ, अपकीर्ति, राकेश, सूर, सीर, कौशिक जैसे तद्भव शब्दों के साथ साथ कटु, मृदु, ममता, क्षत्रिय, भानु, द्विगु, द्विज जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर किए गए करारे व्यंग को और तीखा करने के लिए इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नाई, इसका भी उन्होंने प्रयोग किया है, वाक्यों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, जहां पर बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला जाता है कि भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। संस्कृत शब्दों को कोमल एवं संगीत में बनाने का प्रयास किया गया है। संकलित अंश में वीर तथा हास्य रस की झलक मिलती है, वीर रस में इसमें देखने को मिलता है। हरा ही हरा सूझना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने जैसे मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। निष्कर्षतः तुलसी की भाषा अत्यंत मनोरम, अलंकार प्रधान तथा कोमलता से भरपूर है। तो वो यही कहते हैं, तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में सभी चीजों का एक तरीके से, एकजुट तरीके से प्रयोग किया है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो मुहावरे हो, इन सभी का उन्होंने तरीके से प्रयोग किया है। पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग मतलब लक्ष्मण जी ने पूरे पाठ में परशुराम जी पर व्यंग किया है। कैसे किया है देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग की भरमार है। जगह जगह उन्होंने उल्हाने दिए हैं परशुराम जी को, जैसे कहते हैं ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, क्या तुम मुझे अपना फरसा दिखाकर ये साबित करना चाहते हो कि फूंक मार कर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, मतलब तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। तो इस तरीके का व्यंग उन्होंने बहुत जगह प्रयोग किया है लक्ष्मण जी ने। लेसन को पढ़ते हैं, पाठ को, आंसर पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग की भरमार है। परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी का मुस्कुराना, उनका उपहास करना तथा उन पर तरह तरह के व्यंग कसना, परशुराम जी पर तरह तरह के व्यंग कसकर इसके साक्षात प्रमाण है कि उन्होंने इस तरीके से किया। लक्ष्मण ने शिवजी के धनुष को धनुही कहा, कि धनुही में साधारण सा धनुष कहा। उनके द्वारा बार बार कुल्हाड़ा दिखाने को फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास करना, उनके एक एक वचन को करोड़ों वज्र के समान बताना, धनुष बाण और फरसे को व्यर्थ धारण करना व्यंग के प्रमाण है। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण करते हो, कि तुम्हें तो यह फरसा धारण करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार वो व्यंग करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण का यह कथन कि आपकी सुयश का आपसे अच्छा और कोई वर्णन नहीं कर सकता, यह कटु व्यंग है, कि आप जिस तरीके से मुझे डराने का प्रयास करो, मैं जान गया हूं कि तुम कितने ज्यादा जो है अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। इस प्रकार वीर एवं कायर की पहचान में भी करारा व्यंग निहित है, कि जब उनको कहते हैं कि वीर पुरुष वो होते हैं जो हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो इस प्रकार तरह तरह जगह जगह पर वो परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, आपके ही
आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। बशर्ते आप अपना प्यार मुझे देते रहें, मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार दें, लाइक व शेयर भी करें।